हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे माय ड्रेस अप डार्लिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 के बारे में, जो कि काफी ज्यादा लाजवाब होने वाला है। एंड ये एनिमे काफी ज्यादा बढ़िया है एंड एपिसोड भी काफी ज्यादा मजेदार है। चलिए अपने एनिमे को शुरू करते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक टीवी शो को, जो कि मरीन गोजो को दिखा रही थी। बेसिकली एक कॉमेडी एनिमे होता है। इसमें यहाँ पर जो गोजो को काफी ज्यादा मजा आ रहा था ये देखकर, क्योंकि इसमें ये कोई भी राक्षस या कह सकते कोई विलन टाइप का नहीं होता है। इसके साथ साथ जो इसके दो जोड़े होते हैं इनके बारे में ये बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर जो मरीन जूनियर बटुए के बारे में बात करती है और यहाँ पर गोजो कहता है कि क्या तुम कॉस्प्ले करने की कोशिश कर रही हो। मेरा मतलब कि मेल एंड फीमेल के कॉस्प्ले बारे में। मरीन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा का कॉस्प्ले करना है जो कि उस शो के अंदर एक कैरेक्टर है। मैं तुम्हें फोटो दिखा दूंगा, ये इस तरीके का है। इसके बाद वो कैरेक्टर की काफी ज्यादा तारीफ करती है, मतलब काफी ज्यादा यार। इसके बारे में वो अलग अलग चीजें भी बताने लग जाती है कि वो कैसी दिखती हैं और साथ ही में वो कैरेक्टर क्यों अच्छे हैं इनके बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ वो कॉस्प्ले के बारे में बताती है और वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है क्योंकि वो उसको काफी ज्यादा पसंद आया था बनी कॉस्ट्यूम। इसके साथ वो कहती है कि उसका कलर भी बहुत अच्छा है और वो बोलने लगती है कि बनी से शायद कोई नफरत भी नहीं कर सकता, मतलब कि सभी को वो पसंद ही आते हैं। इसके बाद मरीन बताती है कि मुझे उसके देखकर काफी ज्यादा सीखने का मन करता है, पर गोजो को समझ आ जाता है क्योंकि यार गोजो भी हिना डॉल से काफी ज्यादा प्रेरित होता था। इसके बाद गोजो बोलता है कि एक बार मैं एपिसोड कंप्लीट कर लूं, फिर रात में ही इसके मॉडल के बारे में बताऊंगा। और ये सुनने के बाद मरीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि मतलब तुम अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स भी ना करो, शाम तक कौन ही बोलता है यार, वो भी इतने जल्दी कौन करता है इन सब चीजों के लिए। फिर वो बोलती है कि तुम अपना पूरा टाइम ले सकते हो, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है। इसके बाद गोजो बोलता है कि मुझे ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि यह काम करते हुए। और इसके बाद मरीन कुछ स्टिक जैसा खा रही होती है। इसके बाद वो गोजो को भी बोलती है क्या तुम इसे कोई लेना चाहोगे। तो गोजो यहाँ पर बोलता है हाँ, बट मरीन यहाँ पर बोलती है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मेरे मुंह से ये लेना होगा। लेकिन हमारा सख्त लौंडा भाई ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्मा जाता है एंड वो यहाँ पर वो कुछ नहीं बोल पाता। फिर तभी मरीन बोलती है अरे यार मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस मत लो। एंड बाद में वो स्टेक उसे दे देती है खाने के लिए। तभी वहाँ पर नोवा आती है और वो मरीन को ढूंढते हुए आई हुई थी। तभी वहाँ पर वो बोलती है कि मरीन तुम मेरी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, इतनी देर से तुम्हें मैसेज कर रही है। तभी यहाँ पर जो मरीन होती है वो कहती है मुझे माफ करना, मैं एक एनिमे देख रही थी जो कि काफी अच्छा था, तो हम उस चक्कर में इस चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इसके बाद वो गोजो को गुड बॉय बोलती है और वहाँ से जाने लग जाती है और नोवा नोटिस करती है कि गोजो काफी ज्यादा सीरियस हो रखा है। वहाँ पे गोजो के दिमाग में कुछ और ही चीजें चल रही होती हैं। वह बस उस टाइम की सोच रहा था कि आखिरकार कॉस्ट्यूम को किस तरीके से बनाया जा सकता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोजो ने मरीन को मैसेज किया होता है कि घर में आने के लिए। और यहाँ पर ये मरीन होती है काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि गोजो ने पहली बार उसको अपने घर में बुलाया था। यहाँ पर वो सोचती है कि यहाँ पर ये छोटी सी डेट हो सकती है, इसी कारण वो काफी ज्यादा सज धस कर वहाँ पर पहुंचती है। लेकिन उसके मूड की ऐसी की तैसी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर गोजो ने उसे कॉस्ट्यूम रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताने के लिए बुलाया होता है। मतलब कि यार उस कॉस्ट्यूम को बनाने के लिए गोजो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, इसी कारण उसने मरीन को वहाँ पे बुलाया था। और मरीन वहाँ पे सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, मुझे इतना भी नहीं सोचना चाहिए था। के बाद हमें कॉस्ट्यूम के प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है जो कि बार बार अपने ही आप नीचे गिर रही होती है। और इसके बाद तभी मरीन बोलने लग जाती है कि कुछ ड्रेस के अंदर शोल्डर के धागे की तरह होता है, लेकिन गोजो बोलता है कि वो देखने में उतना अच्छा नहीं है लगता है, यहाँ पर मुझे कुछ और ही चीजें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसके बाद सामान खरीदने के लिए स्टोर पे आते हैं, मतलब कि ये दोनों एक शॉप में जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ज्यादा ऑप्शन तो नहीं होते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फाइनली वो दुकान में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक बूढ़ा एक बंदा होता है जिसका नाम ओसामी। वो वहाँ पर उस सामी बंदे को उस बनी ड्रेस का स्केच दिखाने लग जाता है और उस स्केच को देखने के बाद सामी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जैसा कि तुम सबको पता होगा कि उसके हैरान होने का रीजन क्या था, मतलब कि वो बंदा गोजो को उस बनी ड्रेस में सोच रहा था। वो बंदा अपनी दुनिया में मस्त होता है, तभी वहाँ पर मरीन आ जाती है एंड तभी आमी को समझ में आ जाता है कि नहीं, वो उसको ज्यादा ही आगे तक की सोच रहा था। असल में ये ड्रेस उसके लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए है। जिसके बाद वह बंदा माफी मांगने लग जाता है। गोजो को यहाँ पे समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या चल रहा है, लेकिन यार उसने कुछ ज्यादा ही गलत सोच लिया था। गोजो बताता है कि उसको थोड़ा ड्रेस में कुछ अच्छा दिखाना है, इसी कारण उसे कुछ ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप चाहिए और ओसामी उसे अलग अलग आइडिया देने लग जाता है, मतलब कि उसके सामने कुछ अलग अलग स्केच दिखाने लग जाता है और ड्रेस से रिलेटेड कुछ चीजें दिखाता है। ऐसी ड्रेस को स्टेबल करने के लिए बोनस का इस्तेमाल किया जाता है और तुमने एक बार इसको ऑलरेडी बना तो रखा है और तुम्हें इस चीजों के बारे में याद भी नहीं है। और इसके बाद गोजो कुछ सोचने लग जाता है एंड यहाँ पर फाइनली उसको याद आ जाता है। तभी गोजो को काफी ज्यादा उदास भी हो जाता है क्योंकि एक तरीके से रिग्रेट हो रहा था क्योंकि ये आइडिया इतने टाइम से उसको क्यों नहीं आ रहा था। उसको भी अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि पहले जब वो किसी चीज को ज्यादा बनाता था तो भाई वो बहुत ज्यादा रिसर्च करता था, अभी वो कामचोर हो गया है। यही सारी चीजें सोचकर काफी ज्यादा उदास हो रहा था और अपने आप को थप्पड़ मारने लग जाता है। तो हमें इतने ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है,
साथ में जो सामी होता है वो भी बताने लग जाता है कि यार छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती है, ये तो नॉर्मल सी बात है, बड़ी बात तो ये है कि भाई अब वो हो गया तो हो गया, ये सब चलता रहता है। इसके बाद जो फाइनली उनको जो कुछ लेना था वो सब कुछ चीजें खरीद लेते हैं और बाद में अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद गोजो एक तरीके से ड्रेस को रेडी कर लेता है एंड यहाँ पर वो उससे कहता है कि अगर तुम अभी ड्रेस को ट्राई कर सकती हो, अगर इस ड्रेस के अंदर कुछ भी कमी हो तो मैं उसे अभी ठीक कर दूंगा, बाद में इसको ठीक करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। इसके बाद यहाँ पर गोजो बाहर निकल आता है गेट के, तभी मरीन अंदर से बोलती है कि इस ड्रेस में एक प्रॉब्लम है और यहाँ पर गोजो बिना कुछ सोचे सीधे अंदर चला जाता है। मरीन थी, उसने अपनी कॉस्ट्यूम तो पहन रखी थी बट उसकी जो पैंटीज थी वो ड्रेस से बाहर निकली हुई थी एंड वो पूरी की पूरी तरीके से दिख रही थी एंड वो भी साफ साफ। और ये देखकर गोजो काफी ज्यादा घबरा जाता है और फटाफट जल्दी से गेट को बंद कर देता है। मतलब यार बंदे की हार्ट बीट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही थी एंड इसके बाद वो कहता है कि बताओ मुझे आखिरकार मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। और गोजो बोलता है कि मुझे कैसे पता, मैंने कौन इस कॉस्ट्यूम को कभी पहना है। और वो बोलने लगता है कि दरवाजे खोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, देख रहे गोजो अपना एकदम सख्त लौंडा है, कुछ भी कहो। खैर इसके बाद वो दोनों फोटो शूट के लिए जाने लगते हैं स्टूडियो के अंदर और वहाँ पे गोजो काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि हमें वहाँ पर काफी तरीके के बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ पर काफी सारी पिक्चर्स क्लिक करूंगा। और इसके बाद मरीन भी बताने लग जाती है कि उस एनिमे में जो एक सुजुका नाम की कैरेक्टर थी, उस कैरेक्टर के हिसाब से इस स्टूडियो को सिलेक्ट किया गया है। देन इसके बाद वो गोजो को पिक्चर दिखाने लग जाती है और यार गोजो को सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो सोच रहा था कि सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल की चीज है। और यहाँ पे यार मरीन अपने मेकअप पहले से घर से करके आई थी एंड वो बताने लगती है कि मैंने ये सारी चीजें सुजू से सीखी हैं ताकि हमें थोड़ा टाइम और बचा सके। मरीन यहाँ पे बताती है कि मुझे पता है कि अगर मैं स्किन दिखाती हूँ तो तुम्हें काफी ज्यादा अजीब लगता है, मतलब कि मुझे पहले ही काफी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था बट तुम्हें ऑकवर्ड सा फील होता है, इसलिए मैंने इसके बारे में सोचा है। इसके बाद मरीन अपनी कॉस्ट्यूम पहन के आती है लेकिन यहाँ पर गोजो अभी भी हैरान था बहुत ज्यादा, उसे थोड़ा शर्म भी आ रही थी क्योंकि उसकी काफी ज्यादा स्किन दिख रही थी। गोजो इस बारे में बताता भी नहीं है। मरीन कहती है कि देखा जाए तो मेरा एक्चुअल स्किन नहीं है, वो एक आउटफिट जैसा है जो कि एक स्किन के कलर का है और मैंने इसे स्किन के ऊपर पहन के रखा है। देखा जाए यार मरीन ने तो यहाँ पे काफी ज्यादा उपाय कर लिया था लेकिन गोजो को तो भाई थोड़ा ऑकवर्ड सा लग ही रहा था। देन मरीन अपने पोजेस देना स्टार्ट करती है और यहाँ पर गोजो पिक्चर लेना स्टार्ट कर देता है। और यार ये दोनों स्टार्टिंग में तो काफी अच्छे पोज देते हैं लेकिन मरीन कुछ पोज देने के बाद गोजो यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। यार उसको ये चीजें समझ में नहीं आती कि मैं ये काम कैसे करूं और यहाँ पर वो बंदा काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था। इसके बाद वो थोड़ा ब्रेक लेने के लिए कहता है। इसके बाद जो मरीन होती है वो बताती है कि जो उसने आउटफिट पहना है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है बट उसी शो में एक और आउटफिट है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो यहाँ पे बताती है कि मैंने पहले उसके बारे में सोचा था कि मैं उस आउटफिट को पहले ट्राई करूं कॉस्प्ले के लिए लेकिन तुमने मुझे इस बारे में बताया तो फिर मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया बट मुझे अभी नोबा के साथ हेलवेन में जाना है, इसी कारण से मैंने ये वाला डिसाइड किया है। और इसके बाद गोजो भी उस आउटफिट को देखने लगता है एंड इसके बाद गोजो को भी वो इनवाइट करती है और वो बोलती है भी कॉस्प्ले करना। और ये सुनने के बाद गोजो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद मरीन हेलोविन पार्टी के लिए चली जाती है और वो सभी लोग वहाँ पर पिक्चर क्लिक करवा रहे थे। उस बनी सूट में वो लड़की कितनी ज्यादा क्यूट लग रही थी। इसके बाद हमें गोजो को भी दिखाया जाता है जो कि एक रूम के अंदर होता है एंड उसने भी वहाँ पर एक रैबिट कॉस्ट्यूम पहना रखा होता है और यहाँ पर नोबा गाना गाना शुरू कर देती है, मतलब कि यार वो सभी लोग फन कर रहे थे। इसके बाद हमें और भी आसपास के लोगों को काफी ज्यादा दिखाया जाता है जो कि बातचीत कर रहे होते हैं और मरीन को यहाँ पर काफी ज्यादा भूख लग रही होती है। इसके बाद मरीन बोलती है कि तुम्हें सच में कोई फोटो खिंचवानी है, यानी कि वो गोजो को बोल रही थी। यहाँ पे गोजो बोलता है कि मुझे क्लिक नहीं करवानी है फोटो। इसके बाद यहाँ पे जो मरीन होती है वो कहती है कि तुम्हें और कोई कॉस्ट्यूम पहनना चाहिए था। तब यहाँ पे जो गोजो होता है वो कहता है मेरे लिए ये काफी अच्छा है। एंड यहाँ पे गोजो बताने लग जाता है कि मैंने यहाँ पर आने के लिए इसलिए हाँ कहा था क्योंकि मुझे काफी ज्यादा कॉस्प्ले देखने को मिलेंगे और यहाँ पर मुझे अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी और ये देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा आइडियाज आएंगे बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और इसके बाद मरीन गाना गाने के लिए बोलती है बट यहाँ पर गोजो ये करने के लिए एकदम मना कर देता है। यहाँ पर मरीन की एक फ्रेंड बोलने लग जाती है कि जब तुम फोटो खिंचवा रहे थे तो लोग तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़का बोलने लग जाता है कि तुम पागल हो गया, वो सभी मेरे बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पे एक लड़की बोलती है कि यह कॉस्ट्यूम गोजो ने बनाया है ना। ये सुनने के बाद सभी लोग उस कॉस्ट्यूम के बारे में बात करने लग जाते हैं और उसके साथ साथ मरीन के मेकअप के बारे में, काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी इसलिए वो तो किसी को पहचान में नहीं आ रही थी एक टाइम पे देखा जाए। इसके बाद एक लड़का बोलने लग जाता है कि गोजो मेकअप करता है क्या, वो तो एक लड़का है, वो मेकअप कैसे कर सकता है। इसके बाद हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोबारा को पता चलता है कि गोजो हेना डॉल्स को पसंद करता है तो वो एक तरीके से उससे नफरत करने लगी थी। लेकिन यहाँ पर वो एक टाइम पर बोलती है कि लड़के भी मेकअप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
जिसके बाद मरीन बताने लग जाती है कि गोजो की फैमिली का हेनाडोल की शॉप है बहुत पुरानी और गोजो उसी में मेकअप करता है, वो भी इसलिए काफी अच्छा है मेकअप में। ये सुनने के बाद यहाँ पर जो गोजो होता है वो उसको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। इसका मतलब वो बंदा थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा होता है। लेकिन ये सुनने के बाद काफी लड़कों को बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा होता है, गोजो इतना सब कुछ कर सकता है। इसके बाद उनमें से एक लड़का बताने लग जाता है कि मैं एक बार गोजो की शॉप पर गया था और वो ना काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। इसके बाद वो बंदा बताने लग जाता है कि जो लोग हेनाडोल को बनाते हैं उनके अंदर एक स्पेशल पावर होती है और ये सब काम करना कोई बच्चों का खेल है नहीं है। यह कहने के बाद वो भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इन सब चीजें में। वो यहाँ पर मन ही मन अपने सोच रहा होता है कि यार इन लोगों को सभी चीजों के बारे में कैसे तरीके से पता है। उसको काफी अजीब लग रहा होता है और उसको किसी ने भी इस बारे में बुरा नहीं कहा, एक इंसान के अलावा। इसके बाद उसे सामी की बातें याद आने लग जाती हैं कि कई चीजें हम अपने दिमाग में ही बना लेते हैं और उसको गलत या फिर सही तरीके से हम सोचने लग जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बट अचानक से नोवा यहाँ पर सवाल पूछने लग जाती है, गोजो एंड मरीन क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? और ये सुनने के बाद गोजो लिटरली फट जाती है भाई, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। वो यहाँ पर कॉफी पी रहा होता है और वो कॉफी फटाक से उसके मुंह के बाहर निकल आती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अब बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को देना सब्सक्राइब। हम ऐसे ही अब न्यू एनिमे लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।